आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता है कि आबकारी जो भर्ती हुई थी उसका आंसर की आ चुका है और बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था, सर इसका सोर्स क्या होगा, उसका सोर्स है। हम लोगों को लगा कि आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से हम लोग भेज रहे हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेज रहे हैं, बट कई लोग बोले सर एक बार वीडियो बना दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या कुछ चीज़ें वहाँ लिखना पड़ता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए सुविधा देते हुए भाई एक वीडियो आप लोगों के बीच लाया जा रहा है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग अगर कमेंट करने आएंगे और जिसका सही होगा और उसमें अगर दावा पत्ती लगा रहे हैं तो रिक्वेस्ट है भाई आप कमेंट मत कीजिए सर ऐसा होगा वैसा होगा। आप जो भी बात बताना चाहते हो वो हम लोग को भली भांति हम लोग परिचित है कि ऐसा आंसर लिया गया होगा, ऐसा क्यों लिया गया होगा। उन बच्चों के लिए जिनका गलत हो रहा है आप भाई दावा पत्ती लगाइए, आपके किस्मत में होगा तो वो सुधार होगा और किस्मत में नहीं होगा तो वो सुधार नहीं होगा। तो फिर से रिक्वेस्ट है, जिसका सही हो रहा होगा या कमेंट करके बता सकते हैं सर मुझे लगाने की जरूरत नहीं है ना, मेरा सही है। बट आप ये कटाक्ष करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग आप जो सोच रहे हैं वो सब हमको पता है कि आप क्यों सोच रहे हैं, या एग्जाम में आपने क्या सोचकर उसका आंसर दिया होगा, या हो सकता है कि आयोग क्या सोचकर आंसर लिया होगा। ये सारे पहलू को हम लोग विचार कर चुके हैं, उसके बाद ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ एक स्टोरी की। मैं ऑफलाइन जब क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं शुरू से पंडित रविशंकर शुक्ल को गर्म दल का नेता मानता था, ठीक, और वही पढ़ाता था। अब आपको पता होगा हॉस्टल वार्डन का एग्जाम आया और वहाँ पे उसे गर्म दल और नरम दल दोनों ऑप्शन में था। अब मैं जब पढ़ाता था तो जनरली बच्चों को बोलता था कि एक बुक है भाई जहाँ पे नरम दल का नेता माना गया, बट मैं सदैव इसे गरम दल का नेता पढ़ाता हूँ क्योंकि ये होम रूल आंदोलन में शामिल हो गए। अब सारे बच्चे जो मतलब मैक्सिमम जो बच्चे थे उन्होंने गरम दल टिक करके आया। फिर उसका क्लास ऐसी लगना चालू हुआ, फिर किसी बच्चे ने बोला सर मैं नरम दल मार के आ गया हूँ। सर आप बताए थे कि कौन सा ऐसा बुक है जहाँ पे ये नरम दल लिखा हुआ है। तो सारे बच्चे बोलने लगे नहीं नहीं सर दावा पत्ती मत बताइए, ये मत बताइए। लेकिन मैंने बोला भाई सारे बच्चे एक तरफ जो मेरे कहने पे गरम दल टिक किए थे, बट मैं एक बच्चे के साथ भी खड़ा रहा जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी बट उन्होंने नरम दल टिक किया था, उनको मैं सोर्स प्रोवाइड कराया। तो भाई ये टीचर का काम होता है सारे बच्चों की बात सुनना। तो आपको समझ में आ गई होगी पूरी थोड़ी, है ना। फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक। अब जिसका भी तो लगभग लोगों का सही हो गया होगा, फिर भी आप क्वेश्चन अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान के किस धारा, यहाँ धारा बोला गया और ऑप्शन में क्या है, ठीक, आर्टिकल से दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इसे क्या सेक्शन बोला जाता है और इधर आर्टिकल दिया गया है। तो क्वेश्चन ही औचित्य नहीं बनता भाई। आप पूछ रहे हैं धारा और चारों ऑप्शन दे रहे हैं किसके, आर्टिकल के। बाकी सारे लोग इससे सही मार दिए होंगे, कोई बात नहीं, बट जो गलत है सो गलत है। क्या मालूम कभी नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए, है ना, और एक धारा वाला दे दे और एक आर्टिकल वाला दे दे, तो इसलिए ठीक है ये क्वेश्चन ही बिल्कुल सही नहीं है। पूछ कुछ और रहा है, ऑप्शन कुछ और दे रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ते। सर ये लरिया बोली वाला, ठीक है, लरिया। अब कमेंट मत करना सर हम तो बसना मारे हैं, बसना हमारा सही है। तो भाई एकदम प्यार से ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये पूछा गया लरिया है ना जो बोले जाते करके कोरबा क्षेत्र में, रायगढ़ में, बसना में, जसपुर में। लेकिन अगर आप सोर्स देखेंगे तो पेज नंबर 38 है ना, पेज नंबर, ठीक, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण व्याकरण जो बुक है, जो विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा जी की बुक है, और ये माना जाता है बहुत ही ज़्यादा एथेंटिक बुक में इसे कंसिडर किया जाता है। पेज नंबर 38 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लरिया बोली के बारे में लिखा गया है कि महासमुंद, गरियाबंद और रायगढ़ में, ठीक है। या और कुछ बुक में देखेंगे तो ये तीनों जगह का नाम दिया रहता है और बोला जाता है पश्चिमी क्षेत्र में बोला जाता है, पश्चिमी। अब कोई बच्चा पढ़ के गया होगा महासमुंद, गरियाबंद और रायगढ़। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रायगढ़ भी दिख रहा है भैया, रायगढ़ भी दिख रहा है, ठीक है, और महासमुंद का बसना जगह भी दिख रहा है। पता चल रहा है अचानक उनको ये नहीं पता था कि बसना महासमुंद में है, और उसको अचानक याद आया होगा, उन्होंने पढ़ा भैया महासमुंद, गरियाबंद, रायगढ़। मतलब ये भाई सिंपल सा जो पढ़ने वाले बच्चे उसका गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये सिचुएशन में आप अगर रायगढ़ टिक किए तो ये दावा पत्ती कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में क्या दिया गया, रायगढ़ भी दिया गया, महासमुंद, गरियाबंद और रायगढ़ भी दिया गया है। इस दावा पत्ती के साथ आप क्या है, अगर किसी ने रायगढ़ भी टिक किया होगा, कोई पढ़ के गया होगा स्टूडेंट, उनके लिए काम आ जाएगा। क्लियर है भैया? तो आप समझ रहे आंसर अभी बसना लिया गया है, बट रायगढ़ वाले दावा पत्ती कीजिए, शायद रायगढ़ भी सही हो जाए, ठीक। तो ये समझ आ गया, पेज नंबर बता दिया गया, बुक का है ना फ्रेम भी बता दिया गया है कहाँ पे है, ठीक। और ये PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट वाला, तो ये तो भैया सरासर आप सबको पता है कि गलत ही है, ठीक है। मिनी माता सबसे पहले आया, बोध घाट सबसे लास्ट में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। बट गंगरेल डैम में अगर जल विद्युत की बात किया जाए तो ये 2000 कितने में आया है,
2004 में आया हुआ है, ठीक है, और ये क्या 2006 में आया हुआ है। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, गंगरेल को आना चाहिए, ठीक है। तो ये ABCD ये आंसर होना था, बट इसे आंसर लिया गया है। सर तो इसका सोर्स क्या है वो देखते हैं भाई। सोर्स यहाँ इकोनॉमिक सर्वे का है। इकोनॉमिक सर्वे में बाकायदा ईयर भी मेंशन है, ईयर भी यहाँ मेंशन है, ठीक है। तो आप ईयर को मिलाकर आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो इसे भी दावा पत्ती लगा लीजिए, आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक, यहाँ पे पूछा गया है 2024-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, ठीक है। एक तो पूछा गया है स्थिर क्षेत्र बोला गया है, ये आपको ध्यान रखना, स्थिर क्षेत्र बोला गया, और दूसरा क्या बोला गया भैया, भागीदारी। क्या बोला गया, भागीदारी के बारे में पूछा गया, ना कि वृद्धि के बारे में। अगर भागीदारी बोला जाएगा, भागीदारी, तो अगर आप किसी ने बढ़िया परसेंटेज याद करके गया होगा तो उन्होंने लगाया होगा उद्योग, उन्होंने लगाया होगा उद्योग। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने आंसर सेवा ले लिया है, आपने उद्योग लगाया होगा, सेवा ले लिया, तो पढ़ने वाले बच्चों को हो सकता है नुकसान, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जूम करके, अगर आप देखेंगे तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे का ही है। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 39 और 36 से दोनों पोर्शन में, दोनों पोर्शन का भी आप लेंगे, भागीदारी वाला ये वाला लिस्ट भी लेंगे, और चाहे ये परसेंटेज में भी दी है, मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ वो समझते हैं। सब वृद्धि परसेंटेज में होता है, लेकिन भागीदारी को भी इन्होंने क्या किया, एक चार्ट बनाकर, है ना, एक चार्ट बनाकर प्रेजेंट किया, जिनमें से 47% किसका है, 47% लगभग 47.90 उद्योग का है। सर सेवा का कितना परसेंट है, 35% है, 35। तो इससे क्या हो जाएगा भाई, 47 बड़ा है, इसका मतलब क्या, आंसर क्या लेना चाहिए भैया, उनको उद्योग लेना चाहिए। पेज नंबर 39 और 36 में दिया है। चलो आगे बात करते, ये है सर ग्राम पंचायत। अब कई लोग ये बोलेंगे, खासकर भाई जो PSC की तैयारी कर रहे हैं, सर ये तो PSC आंसर लिया है। देखो आंसर क्या लिया है क्या नहीं वो बात की बात है, बट आप दावा पत्ती लगा सकते हैं जिन बच्चों का गलत होगा। कैसे सर वो समझते हैं, तो देखो पहला स्टेटमेंट, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत का सरपंच बुलाता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है सर, है ना। 6 माह वाला तो गलत है सर। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन होना चाहिए, ये भी सही है। ग्राम सभा का सम्मेलन अध्यक्षता सरपंच द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। CGPSC इसको आंसर ले चुका है एक बार, CGPSC इसको आंसर ले चुका है, तो इसमें कोई दावा पत्ती वाला बात नहीं था। अब किसी को 1 चुनना था, किसी को क्या है 4 चुनना था, तो है ना। तो कई ये आंसर क्या लिया हुआ है, C लिया हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट भी इसका सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है। कैसे वो बताऊं भाई, क्योंकि अगर आप देखेंगे पंचायती राज का जो PDF है, पंचायती राज का PDF है, वहाँ साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि सर ग्राम सरपंच का उत्तरदायित्व होता है कि वह, है ना, इस अधिनियम के अधीन नियमित अंतरालों पर ग्राम सभा का सम्मेलन बुलाया जाए, ठीक है। ऐसा करने, अगर ऐसा नहीं करने पर वो असफल हो जाता है तो उस पर क्या किया जाता है, कार्रवाई किया जाता है। तो भाई कार्रवाई किस पर होता है, सरपंच और पंच पर होता है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट भी क्या है, अगर किसी ने पहला स्टेटमेंट और थर्ड को भी आंसर मारा होगा तो आप दावा पत्ती लगाएंगे तो आपका सही हो सकता है, क्लियर है भैया। सेकंड तो ऑफकोर्स क्या होगा, गलत होगा। सेकंड तो सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है। तो किसी ने अगर डी भी मारा होगा तो आप दावा पत्ती कीजिए, आपका ये भी आंसर सही होता है ऑथेंटिक रूप से। बट वो CGPSC के हिसाब से पहले ये आंसर लिया जा चुका है, फिर से बोलो ये तो फिक्स था, ये तो फिक्स था। सेकंड गलत था, सेकंड को पहले कट किए, ठीक है, ये भी कट किया, अब दोनों में से एक को लेना था। अगर किसी ने, ठीक है, डी भी मारा होगा तो आप दावा कीजिए, दावा पत्ती लगाइए, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सरपंच ही उत्तरदायी होता है ग्राम सभा का मीटिंग बुलाने में, है ना। और सरपंच के अलावा जिस जगह पर मीटिंग हो रहा है वहाँ का पंच। तभी तो भाई आपको पता होगा लगातार जब गढ़पूर्ति नहीं होती तो इन पर क्या कार्रवाई होता है। अगर है ना उत्तरदायित्व नहीं रहता तो कार्रवाई किस बात की भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। सर ये महंत घासीदास संग्रहालय, अब देखो फिर से बता रहा हूँ भाई, जिसका सही होगा, ठीक है, आप ये मत बोला सर मैं एकदम पढ़ के गया था, रट के गया था, एकदम सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी बुक में जनरली इसके बारे में बताया नहीं गया है, ठीक है। अगर आप किसी ने ताम्रयोगिन टिक किया होगा और उसका गलत हो गया होगा, क्योंकि पाषाण युग को इन्होंने आंसर लिया है। तो अगर आप फोटो भी देखेंगे, अगर आप, है ना, गवर्नमेंट के वेबसाइट में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है प्रथम तल के प्राकृत दीर्घा में। अब देखो उनका दावा भी सही हो सकता है। कैसे, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने एक चीज बोला हुआ है, दीर्घा में समृद्ध संग्रह, समृद्ध वर्ड लेकर आपको घुमा भी सकता है कि और आंसर चेंज ना करे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समृद्ध बोलकर वो क्या आप बोल सकते हैं कि भाई वो आंसर ना चेंज करें। मैंने समृद्ध बोला, मतलब ज़्यादा क्या दिखाई दे रहा है ऐसा, लेकिन आप दावा पत्ती करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये 3 नंबर का ही गेम है ना।
मतलब कोई भी रेंज रहेगा बीच में 3 नंबर, जनरल की बात कर रहा हूँ, 3 नंबर के ही, ठीक है, पूरा पोस्ट ऐसे भी समाप्त हो जाएगा, पूरा पोस्ट 3 नंबर में खत्म हो जाएगा। और देख रहे हैं दावा पत्ती और रडार में कितना सारा क्वेश्चन है, ठीक, तो आप बिंदास कर लगाइए, ठीक। तो यहाँ पे पाषाण युगीन को आंसर लिया गया है, बट अगर आप देखेंगे तो दीर्घा में साफ बोला गया ताम्रपत्र या, है ना, या इसके बारे में भी पता चलता। दूसरा अगर देखेंगे फोटो अगर देखेंगे तो भाई ये तो एंट्री का है, जहाँ पे बताया गया है चित्रकला, है ना, सिरपुर, है ना, प्रतिमा, शिलालेख ऐसा। लेकिन अगर आप देखेंगे 2 दीवार है जिसमें एक पाषाण युगीन का भी है और ताम्र युगीन का भी है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे ताम्र युगीन का भी एक दीवार है, पाषाण का भी है। तो इसका मतलब क्या होता है भैया कि ताम्र युगीन का भी एविडेंस है एक दीवार पर और पाषाण युगीन का भी एविडेंस है, मतलब ए लेना चाहिए और सी लेना चाहिए। बट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आंसर सिर्फ पाषाण लिया है। अब कई बोलेंगे सर समृद्ध बोला गया, तो हाँ उनके पास जवाब है कि समृद्ध बोला गया, इसलिए हम लोग क्या ले लेना है, पाषाण। बट आप दावापत्ती लगा के तो देखिए, ठीक है, क्या मालूम दोनों आंसर सही लगे। भाई जब तक लड़ोगे नहीं, बोलते ना एक जब बच्चा जब छोटा रहता है तो जब तक वो रोता भी नहीं तो माँ उसको दूध नहीं पिलाती, तो जब तक आप दावा पत्ती लगाओगे नहीं तो वो आंसर फोकट में थोड़ी दे देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो भाई जब तक बच्चा रोता भी नहीं है तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती, जबकि बच्चे का वो अधिकार है, माँ का वो कर्तव्य है। अब यहाँ तो भाई ना कोई बेटा है ना कोई माँ है ना, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप दावा पत्ती लगाइए, शायद वो आपके ताम्र युगीन को भी सही ले ले। सर ये वाला क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको कुछ नहीं करना है, इकोनॉमिक सेक्शन में जाना है, इकोनॉमिक सेक्शन में जाना है। और वहाँ अगर देखोगे तो कोयला का कोई डाटा नहीं दिया है, कोयला का क्या है, कोई भी डाटा नहीं दिया है। और जो कोयला को डाटा नहीं दिया है इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन को आप विलोपित करा है ना, कोशिश कर सकते हैं कोशिश कर भाई, जिसका सही होगा बिल्कुल भी भाई एकदम निगेटिव कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आंसर सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गलत है तो यह है ना, इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन में जाइए, खनिज वाले में, जहां अगर आप देखेंगे तो कोयला का कोई भी डाटा नहीं दिया गया है। फिर अगर भाई इकोनॉमिक्स हमारा प्राइम सोर्स है किसी भी बात को जानने के लिए, अब सरकार ही नहीं बता रही है कि मेरे पास कोयला कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना उत्पादन किया, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन फिर कैसे सॉल्व करोगे, या तो कोयला को हटा के क्वेश्चन पूछना था। तो ये आपको ध्यान रखना, क्लियर है। या ये वाला जो क्वेश्चन की बात किया जाता है, सर छत्तीसगढ़ में राज्यपाल वित्त आयोग का गठन 5 साल में किया जाता है, 5 साल में किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है सर, वित्तीय आयोग पंचायत का वित्तीय स्थिति का निरीक्षण, है ना, राज्य सरकार तथा पंचायत के बीच करों का बंटवारा, सहायता, अनुदान के संबंध में सिफारिशें करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब कई लोग लिखे होंगे कि मूल व्याख्या करता है और कई लोग लिखे होंगे मूल व्याख्या नहीं करता है। इन्होंने जो आंसर लिया है वो आंसर लिया है बी, कि मूल व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, चाहे कोई भी बुक उठाइए, कोई भी बुक उठाना है आपको, तो है ना, कोई भी बुक उठाना है और 243I, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 243I या हो सकता है 243Y, एक ही मतलब है, ग्राम के लिए है ना, एक नगर पंचायत के लिए है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसे उठाना है और फोटो खींच के अपलोड कर देना है, और बस आपको ये बोलना मूल व्याख्या करता है, ठीक। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, कोई भी बुक होगा आपके पास, है ना, जो स्टैंडर्ड बुक में कंसीडर होता होगा, फोटो आपको खींचना है और बोल देना है कि सर मूल व्याख्या करता है। अब देखो उन्होंने आंसर इसलिए नहीं लिया होगा शायद कि संविधान ने बोला था उनको 243I इस्टेब्लिश करने के लिए, है ना, इसलिए वो बता रहे हैं कि ये जो सेकंड वाला जो काम है, कार्य तो यही है, बट वो उनका ये मानना होगा कि मूल व्याख्या नहीं करता। बट फिर से आप बता रहे हो भाई, जब तक लड़ोगे नहीं, है ना, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपके पास सफलता ऐसे भी नहीं आएगी। तो आप इसे बस, है ना, फोटो खींचना और लिख देना भैया, कोई भी डिफिनेशन में जाना और लिख देना कि मूल व्याख्या करता है, फिर देखते हैं क्या आंसर होता है, ठीक है। चलो सर, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन है भाई, ये आप, है ना, आप बोलोगे सर लिखा रहता है कि सर इंग्लिश वाले का मान्य होगा, मैं सही बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले का मान्य होगा, बट मान्य तब होना चाहिए ना जब कोई ट्रांसलेशन में गलती हो, ठीक है, या कोई बोल सकते हैं अनुवाद करने में दिक्कत हो, तब इंग्लिश वाले को मानो। अगर आप देखेंगे तो क्या हिंदी वाला यंत्रयामी है भाई। अब आप पता भी होगा जो एकदम हिंदी मीडियम में आता है वो इंग्लिश तरफ जाता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ही आपने T20 बोला, क्योंकि आपको पता है T20 भी होता है, ठीक। अगर आप देखेंगे, ठीक है, ना ही वनडे बोला है, ठीक, ना ही टेस्ट बोला हुआ है। तो भाई ये कौन सा, है ना,
हिंदी मीडियम वाले पर कौन सा भूत सवार हो जाएगा जो पता चल जाएगा टेस्ट के बारे में पूछ रहा है, T20 के बारे में। अगर उसको टेस्ट का याद भी रहा होगा तो जब वो देखा होगा तो पहले T20 में मिला के देखा होगा, फिर वनडे में मिला के देखा होगा, टेस्ट में कुछ बन ही नहीं रहा है तो वो आगे बढ़ गया होगा। तो आप इसे दावा पत्ती लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, ये क्वेश्चन क्या है, इनकम्प्लीट है करके, ठीक है, इनकम्प्लीट है करके लगा सकते हैं। बाकी हाँ, यहाँ पे टेस्ट दिया गया है, टेस्ट दिया गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है करके दावा पत्ती लगाइए। हो गया सही तो 1 नंबर मिल भी जाएगा और आपका 0.25 माइनस भी होगा, माइनस भी होगा। क्लियर है, बात सबको समझ में आ रहा है। चलो अब मैं जो इंडियन जीएस का जो सेक्शन है तो है ना, वो सर को बुलाना चाहता हूँ, जसवंत सर को, कि सर थोड़ा सा आगे और क्या दावा पत्ती लगा सकते हैं बच्चे, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल। भाई फिर से बता रहा हूँ भाई, जिसका सही होगा अब एकदम बिंदास रहिए, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि सर मेरा सही है, आप ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, बच्चों की भलाई के लिए बोला जा रहा है और हमको भी पता है वो क्या सोच कर आंसर लिया होगा, हम भी जानते हैं, है ना, उसकी सोच क्या रही होगी, ठीक है, लेकिन बदल गया तो अच्छी बात है। देखे ना एडीओ में भाई, ठीक 12 क्वेश्चन विलोपित हो गए, ठीक, और 6 क्वेश्चन मल्टीपल आंसर हो गया और 3 क्वेश्चन का आंसर बदल भी दिया गया, ठीक है। तो आप देखिए आपका रैंक कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, उसके हिसाब से आप है ना इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। अद्वैत एजुकेशन के टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। अगर खिलेश तिवारी के टेलीग्राम में जुड़े हैं, हमारे छत्तीसगढ़ विद खिलेश सर, उसमें भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तरुण सर है ना, जीएस विद तरुण सर वाले में भी जुड़ सकते हैं और अद्वैत एजुकेशन का ऑफिशियल चैनल है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सर प्लीज़ कम। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। अब चले देखते हैं हम इंडियन सेक्शन वाला देखते हैं। इंडियन सेक्शन में आपका क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 2 यहाँ पे कथन दिए गए थे कि वस्त्रों में फूलों की कढ़ाई होती थी जिन्हें पुष्पपट कहा जाता था, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। और दूसरा कथन क्या है कि भारतीय वस्त्रों के सजावट की इस कला का संबंध राजस्थान से है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, जो क्या है बिल्कुल गलत है भाई। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ऑथेंटिक सोर्स ले रहे हैं। पुस्तक का नाम है क्या, नितिन संघानिया, है ना भाई। आप लोग नितिन आपका देखेंगे, नितिन सिंघानिया का बुक में जाएंगे, ठीक है, नितिन आपका सिंघानिया, और नितिन सिंघानिया की बुक में यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है भाई, देखो कि इसका पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में उत्पादन किया जाता है। इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो भाई पढ़ के गया है वो तो स्पष्ट रूप से देखेगा ना कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आपको सोर्स मिलता है, राजस्थान में नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको जिनको भी दावा पत्ती लगाना है तो नितिन सिंघानिया की बुक से, है ना, ये आपका पेज नंबर आपका दिया है, आपका पॉइंट, आपका चैप्टर दिया 4.8, यहाँ पर जाकर देखेंगे ये 3 राज्य यहाँ पर मेंशन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, केवल पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट, दूसरा वाला क्या हो जाएगा गलत। इसलिए देखेंगे भाई कथन पहला वाला आपका क्या है, सत्य है, ठीक है। अब देखते हैं, चले दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखें 25 है। क्या बोला गया है कि नीचे दे अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है हमको। बोला गया कथन क्या है भाई कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है ना, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। कारण यहाँ पे देखते हैं कि इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या का समाधान बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहायता से करना चाहती थी, ये बिल्कुल गलत है भाई। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि आपकी प्रथम गोलमेज सम्मेलन का पहले से बहिष्कार किसने किया भाई, कांग्रेस ने। भाई कोई इनविटेशन देगा तब तो बहिष्कार करेगा, है ना। तो पहले से देखेंगे कांग्रेस पार्टी है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का क्या करती है, बहिष्कार करती है। और इसीलिए देखेंगे भाई कि कांग्रेस जो है वो मीटिंग में शामिल हो जाए, इसलिए देखते हैं गांधी इरविन समझौता होता है। सोर्स की बात करेंगे भाई, तो सोर्स करेंगे बात क्या, आपके बिपिन चंद्र की पुस्तक है, वहां पर आप जाकर देखेंगे और वहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, लेकिन कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया, लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे अब सरकार ने कांग्रेस से किसी सहमति पर पहुंचने के लिए बातचीत शुरू की ताकि कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग ले सके। और इसीलिए देखते हैं भाई आपका लॉर्ड इरविन और देखेंगे गांधी का क्या होता है, सम्मेलन होता है। आपको याद होगा कि 5 मार्च 1931 में देखेंगे आपके गांधी इरविन समझौता होता है। तब देखते हैं कि गांधी जी आपका उस चीज के लिए मानते हैं भाई कि मैं चलो गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लूंगा। और इसीलिए देखते हैं कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन, आपके गांधी जी भाग लेते हैं, आप देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से कि गांधी जी सितंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन उसकी जोरदार वकालत के बावजूद सरकार ने डोमिनियन स्टेट तत्काल देकर इसके आधार पर स्वतंत्रता के बुनियादी राष्ट्रवादी मांग को मानने से इनकार कर दिया। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर बिपिन चंद्र की पुस्तक में आपका लिखा हुआ है। तो भाई जिनको भी दावा पत्ती करना है
ये दोनों के दोनों सोर्स है, मैंने आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दिया है, जाकर आप क्या कर सकते हैं, वो दावापत्ती कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।